सावन का पावन महीना, जब बारिश की हर बूंद हर हर महादेव का घोष करती है, जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है और जब भक्तों का हृदय शिवमय हो जाता है। ये वही समय होता है जब शिव जी कैलाश से उतरकर धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस महीने सच्चे मन और नियमों के साथ शिव जी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस माह का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सावन में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अब बात करते हैं उन फूलों की जो सावन में शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है। भगवान शिव केवल जल और बेलपत्र से ही नहीं बल्कि कुछ फूलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पुष्प अर्पित करते समय शुद्धता और भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले आता है धतूरा। शिव जी को धतूरा अत्यंत प्रिय है। ये विष का प्रतीक है और शिव जी उस विष को भी स्वीकार करते हैं जो संसार त्याग देता है। धतूरा चढ़ाने से हमारे अंदर की नकारात्मकता, बुरी आदतें और मानसिक विकार दूर होता है। उसके बाद आता है मदार के फूल। मदार के फूल को आग का फूल भी कहा जाता है। सावन में इसे शिव जी को अर्पित करने से जीवन में आ रहे बड़े संकट और शत्रुओं की बाधाएं शांत हो जाती हैं। जो लोग शत्रु बाधा से पीड़ित हों, उन्हें प्रतिदिन शिवलिंग पर मदार का फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है कुंद का फूल। सफेद कुंद का फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ये शांति, प्रेम और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। इस फूल को सावन में अर्पित करने से मन में स्थिरता आती है और चिंताओं का नाश हो जाता है। फिर आता है नील कमल। नील कमल का शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। ये फूल दुर्भाग्य को दूर करता है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलता है। फिर आता है गुलाब का फूल। गुलाब शिव जी को प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है। यदि आप जीवन में प्रेम संबंधों में मधुरता चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में सामंजस्य चाहते हैं तो गुलाब का फूल चढ़ाना अत्यंत फलदायी होगा। फिर आता है कनेर का फूल। पीले और सफेद कनेर के फूल रोग और आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं। सावन में इन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है और रोग दूर होते हैं। अब बात करते हैं फूल चढ़ाने की असली और सही विधि। भगवान शिव को फूल अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फूल ताजे, स्वच्छ और सुगंधित होने चाहिए। टूटी पंखुड़ियों वाले या मुरझाए फूल शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। फूलों को बेलपत्र के साथ चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना गया है। हर फूल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। फूल शिवलिंग के ऊपर सीधे न रखें, जलाभिषेक के साथ अर्पित करें। सावन एक अवसर है दोस्तों, अपने जीवन की अशुद्धियों को धोने का, अपने मन को निर्मल बनाने का और शिव की उस कृपा को पाने का जो हर कण को पवित्र कर देता है। तो आइए इस सावन केवल फूल न चढ़ाएं, अपनी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भी अर्पित करें। क्योंकि जब मन से जुड़ती है पूजा और श्रद्धा से होती है पूजा और श्रद्धा से होती है अपर्णा, तब शिव जी स्वयं उतरते हैं, हमारे जीवन को संवारते हैं, हमें खुशहाल बनाते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।